रूस का ड्रोन यूक्रेन के ड्रोन के पीछे दौड़ रहा है, तो कभी यूक्रेन का ड्रोन रूस के ड्रोन का पीछा कर रहा है। इन दिनों बेलारूस के बॉर्डर पर कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है। रूस का ड्रोन यूक्रेनी ड्रोन का पता लगाता है और उसके पीछे भागता है। जिस पॉइंट पर यूक्रेनी सैनिक अपने डिवाइस का पता लगाते हैं और पार्क करते हैं, फिर दुश्मन के ड्रोन का इंतजार करते हैं ताकि वो इसे पकड़ सकें और फिर इसे अपने स्टॉक में जोड़ सकें। यूक्रेन की खुफिया यूनिट के कमांडर ओलेक्जेंडर को किसी खुफिया जानकारी को लेकर कोई चिंता नहीं है। वो सिर्फ दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने सेक्शन से दूसरी तरफ बड़ी तादाद में सैनिकों को जमा होते हुए नहीं देख रहे हैं, लेकिन सीमा पार दूसरी सैन्य इकाइयों के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि सीमा पार से भी यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। पिछले साल रूसी हमले के दौरान कब्जा किए गए सीमा के नजदीकी गांवों में दूसरे हमले की आशंका के चलते आज तक खौफ बरकरार है। 24 फरवरी के उस हमले का सदमा अभी भी ताजा है। कई इलाकों पर कब्जा कर लिया गया था, क्योंकि रूसी सैनिकों ने चेरनिहाइव शहर को घेरने की कोशिश की थी। 3 अप्रैल को सैनिकों को बुला लिया गया, क्योंकि मॉस्को ने पूर्वी प्रांतों की तरफ युद्ध को फिर से शुरू कर दिया था। 64 साल की मटवेवा वेलेंटीना रूसी कब्जे के दौरान बिताए गए अपने दिनों को याद करती हैं, जब वो शाम 5 बजे के बाद बत्ती जलाने की हिम्मत नहीं कर पाती थीं। अब फिर से सीमा पार बेलारूस की जमीन पर रूसी सैन्य अभ्यास की खबर ने उनके गांव रिवका को भयभीत कर दिया है। वो कहती हैं कि हम हर आवाज और शोर को सुन रहे हैं। ये जीने का तरीका नहीं है। जब आप लगातार खौफ में होते हैं तो ये जीवन नहीं है। बॉर्डर के नजदीक ही रहने वाली 66 वर्षीय हैना पोखील को कहती हैं कि उन्हें उम्मीद है, पहली बार जब उन्होंने हमला किया तो हमारे पास हथियार और सीमा पर सेना नहीं थी, लेकिन इस बार हमारे पास सेना है। TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए फरीद अली की रिपोर्ट।